अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा एडवांस्ड एनालिसिस का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम नेक्स्ट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। इस थ्योरम के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें बता रहा है कि हमारे पास एक क्या होगा, अपर सम माइनस लोअर सम करेंगे लेस देन होगा एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में भी क्या करके आए, प्रूव करके आए, ये हमें पता है। वो कहते हैं ये होल्ड करता है फॉर किसी पार्टीशन के लिए और किसी एप्सिलॉन नॉट पे, ठीक है। तो ये होल्ड करना चाहिए इसी सेम एप्सिलॉन नॉट के साथ किसी रिफाइनमेंट ऑफ पी के लिए। तो ये हमने चीज़ प्रूव करनी है कि रिफाइनमेंट का जो अपर सम होगा माइनस लोअर सम करें रिफाइनमेंट के, तो लेस होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर हुई स्टेटमेंट। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने कहा है कि लेट बी स्टार हमारे पास क्या है, बी आर रिफाइनमेंट है। रिफाइनमेंट यहाँ पे कंप्लीट लिखना है, जस्ट यहाँ पे आर से शो करवाया हुआ है, ठीक है, ऑफ पी। देन हमने क्या कहा है कि अगर पी जो हमारे पास रिफाइनमेंट है तो जो पार्टीशन का लोअर सम होगा वो लेस देन होगा किसके, रिफाइनमेंट के लोअर सम से। ये हमें पता है, लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसी तरह अगर जो हमारे पास रिफाइनमेंट का अपर सम होगा वो लेस देन होगा हमारे पार्टीशन के अपर सम से। अब इसे दोबारा से देख लें, अगर किसी ने लास्ट लेक्चर ना देखा हो तो हमारे पास ये क्या है, समझ हमने पार्टीशन किया। ये हमारे पास ए टू बी है, ये हमारे पास किसकी होगी, पार्टीशन है। ये हमारे पास ए हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, बी है। अब इसी के अंदर से हमने एक इंटरवल उठाना है, ठीक है। ये समझ लें कोई भी इंटरवल है जो हमने उठाया है, तो ये जो चीज़ है ये क्या होगी, लेस देन है किससे, इससे। तो इसका मतलब है ये हमारे पास पार्टीशन का अपर सम था और लोअर सम था, सॉरी पार्टीशन का, और ये हमारे पास किसका, रिफाइनमेंट का लोअर सम है। ये चीज़ क्लियर हुई कि ये चीज़ जो है लेस देन हो गई पार्टीशन का जो लोअर सम है वो लेस देन हो गया रिफाइनमेंट के लोअर सम से। इस तरह जो रिफाइनमेंट का अपर सम है, ये रिफाइनमेंट का अपर सम हो गया ये वाला, और ये क्या हो गया, पार्टीशन का अपर सम है। तो पार्टीशन का अपर सम बड़ा हुआ, यानी कि बी बड़ा हो गया, और जो रिफाइनमेंट का अपर सम होगा वो क्या हो गया, लेस देन हो गया। तो ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड में ऐड करवाई है हमने इन दोनों की, और राइट साइड जो है वो राइट साइड में ऐड करवाई। सिंपल अभी हमने लिख दिया है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू था दोनों में, तो लेस देन इक्वल टू आ गया। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, जस्ट रिफाइनमेंट के अपर सम एंड रिफाइनमेंट के लोअर सम को एक तरफ ले लेना है। इसी तरह पार्टीशन के अपर सम एंड लोअर सम को एक तरफ ले लेना है। इधर से ये पॉजिटिव का था रिफाइनमेंट का लोअर सम, तो ये इधर आके क्या हो गया, नेगेटिव का हो गया, और इधर ये पॉजिटिव का था पार्टीशन का, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाए। तो जस्ट ये चीज़ चेंज हुई है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि अपर सम एंड लोअर सम अगर माइनस हो रहा हो अपर सम में से लोअर सम, तो ये हमारे पास किससे इक्वल होता है, लेस देन एप्सिलॉन की। ये चीज़ हमें क्या थी, गिवन भी थी और हमें पता भी है, ठीक है। उसके बाद अगर ये चीज़ इससे लेस देन है तो लेस देन इक्वल टू, और ये इससे लेस देन है एप्सिलॉन से, तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि अपर सम जो होगा रिफाइनमेंट का माइनस कर लोअर सम और रिफाइनमेंट की, तो वो भी लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन के। यही चीज़ क्या करनी थी, हमने प्रूफ करनी थी। यहाँ तक बात क्लियर है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूफ करना है, हमें कह रहा है कि अपर सम जो होगा माइनस लोअर सम करें लेस देन होगा एप्स नॉट के, होल्ड करता है फॉर किसी पार्टीशन के लिए जो कि एक्स नॉट से एक्स एन तक है, ठीक है। ये हमें पता होता है पार्टीशन में किस तरह के नंबर होते हैं। एंड एस आई टी आई आर आर्बिट्रेरी पॉइंट्स, जो इसमें 2 पॉइंट है, ये एस आई टी आई हमारे पास क्या है, आर्बिट्रेरी पॉइंट्स है जो कि किसी इंटरवल मतलब एक्स आई माइनस वन एंड एक्स आई में बिलोंग करते हैं, ठीक है। देन समीशन आई जो हमारे पास इसमें लिमिट है 1 to n होगा। आई हमारे पास इसमें एफ ऑफ एस आई माइनस एफ ऑफ टी आई डेल एल्फा आई लेस देन होगा एप्स नॉट से। ये चीज़ हमने क्या करनी है, प्रूफ करनी है। प्रूफ में फर्स्ट हमने क्या कहना है कि हमारे पास गिवन जो है पी इक्वल है इसके एंड एस आई टी आई आर आर्बिट्रेरी पॉइंट्स इन क्लोज इंटरवल एक्स आई माइनस वन एक्स आई। ये फर्स्ट लाइन हमने यहाँ तक यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें पता है कि हमने क्या कहना है कि एफ ऑफ एस आई एंड एफ ऑफ टी आई ये दोनों क्या करते हैं, लाई करते हैं एम आई एंड कैपिटल एम आई में जो है ना, ये क्या करते हैं, लाई करते हैं, मतलब इसमें बिलोंग करते हैं। क्लोज इंटरवल में लाई करते हैं, इसका मतलब ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, बाउंडेड फंक्शन है, मतलब बाउंडेड है तो उनका सुप्रीमम बेनिफिमम क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ये हम लिख सकते हैं कि एम आई लेस देन इक्वल टू होगा एफ ऑफ एस आई, और ये लेस देन होगा कैपिटल एम आई। ये एफ ऑफ एस आई के लिखा है टी की जगह क्या आ जाएगा, टी आई आ जाएगा, ठीक है। सेम ये दोनों स्टेप आ जाएंगे, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, ये इसमें लाई करने का। तो नेक्स्ट हमने क्या कहा है कि अगर ये इसमें लाई करता है तो ये देख लें कि हमारे पास क्या आ जाएगा, एम आई, एक स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई, इन दोनों के दिमाग में एक एफ एस आई आ गया और एक एफ ऑफ टी आई आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो इन दोनों के डिफरेंस से क्या होगा, लेस देन होगा। तो ये चीज़ हम लिखे कि एफ ऑफ एस आई माइनस एफ ऑफ टी आई, इस पर मोड़ लगाए, लेस देन इक्वल टू होगा कैपिटल एम आई माइनस एम आई से। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हमने क्या किया, बोथ साइड पे जस्ट डेल अल्फा आई से क्या करवाया, मल्टीपल करवाया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करवाया, समीशन से मल्टीपल करवाया। मल्टीपल करवाने के बाद हमारे पास ये चीज़ बन गई है। अब ये कैपिटल एम आई डेल अल्फा ये हमें पता है किसके इक्वल है, अपर सम के, और ये स्मॉल एम आई वाला आएगा तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, लोअर सम के। अब अपर सम माइनस लोअर सम करें तो ये हमारे पास हमें पता है किसके लेस देन होता है, एप्स नॉट के। अगर ये एप्स नॉट के लेस देन है तो ये इक्वल किसके था, इसके इक्वल था, तो ये चीज़ भी किससे हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी एप्स नॉट के। तो ये चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सी पार्ट में हमें क्या कह रहा है, इफ़
एफ बिलोंग करता है रिमान स्ट्रेचरस मीन आर ऑफ अल्फा से, एंड द हाइपोथेसिस ऑफ बी, मतलब अगर बी वाला पार्ट को कह रहा है अगर होल्ड करता है देन ये भी क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, मतलब समीशन एफ ऑफ टी आई डेल अल्फा आई माइनस इंटीग्रल एफ ऑफ डी अल्फा, ये हमारे पास लेस होना चाहिए हमारे किससे, एप्स नॉट से, ठीक है। तो हमारे पास प्रूफ में हमारे पास क्या है, फर्स्ट एफ ऑफ टी आई बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग करता है एम स्मॉल एम आई माइनस एम आई से। हमने पीछे भी देखा है कि अगर ये है इसका मतलब है कि इसका सुप्रीम इसमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब एम आई जो होगा वो लेस होगा एफ ऑफ टी आई से और ये लेस होगा एम आई से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, इसी वाली चीज़ पे हमने दोनों तरफ तीनों तरफ क्या किया है, इसको मल्टीपल करवाया डेल अल्फा आई से और समीशन को क्या किया है, अप्लाई किया है। सिंपल डेल अल्फा आई और समीशन हमने मल्टीपल करवा के हमारी ये फॉर्म बन गई है। फिर हमें पता है कि अगर स्मॉल एम आई डेल अल्फा आई है तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, लोअर सम के, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, अपर सम के, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, अभी अगर ये चीज़ लोअर सम जो है लेस देन है समीशन वाली फॉर्म से और ये जो लेस देन है अपर सम से, तो इसका मतलब ये जो समीशन वाली फॉर्म है, मतलब हमारा समीशन एफ ऑफ टी डेल अल्फा ये क्या करता है, बिलोंग करता है लोअर सम और अपर सम में, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर दिया, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। यहाँ पे समीशन पे भी आपने कंप्लीट लिमिट पुट करनी है, मतलब 1 से एन तक है, और हमारे पास ये पी एफ एल्फा लिखना है और यहाँ पे भी पी एफ एल्फा कंप्लीट लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या कहा है कि हमारे पास लोअर सम जो होगा लेस देन होगा हमारे इंटीग्रल से, और ये इंटीग्रल जो होगा लेस देन होता है अपर सम से, ही हमें पता है। अगर इसका मतलब क्या होगा, ये भी सेम के इंटीग्रल वाला जो होगा ये भी बिलोंग करेगा हमारे लोअर सम एंड अपर सम से, यहाँ पे भी वही फॉर्म लिखनी है कंप्लीट ये चीज़, ठीक है, कि लोअर सम एंड अपर सम आ जाएगा। तो अब अगर ये हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया और इसको हमने क्या किया, इक्वेशन 2 का नाम दिया। इन दोनों को यूज़ करते हुए अगर हम इसको समीशन वाली फॉर्म माइनस करें इंटीग्रल में से, तो ये लेस देन इक्वल हो जाएगा लोअर सम माइनस अपर सम माइनस लोअर सम से लेस देन हो जाएगा, और अगर अपर सम माइनस लोअर सम आ जाए तो इसका मतलब ये लेस देन होगा एप्स नॉट से, तो ये वाली फॉर्म भी जो होगी वो लेस देन हो जाएगी एप्स नॉट से। तो ये चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। इस इंटर मोड वाली फॉर्म में जो है ना ये चीज़ आएगी, ठीक है, कंप्लीट। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अगर इसमें कोई इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।